गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग अपना मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो व्हाट वी हैव टू लर्न इन द स्टैटिस्टिक्स, दैट स्टैटिस्टिक्स रिलेट विद द डाटा कलेक्शन। ठीक है, व्हाट डज विद द स्टैटिस्टिक्स रिलेट? इट रिलेट्स विद द डाटा कलेक्शन। कि व्हाट इज द डाटा कलेक्शन, जस्ट पहले हम उसको स्टडी करते हैं कि डाटा कलेक्शन असल में होता क्या है। ठीक है, जस्ट सपोज कि जैसे एक कार की कंपनी है। ठीक है, कार की कंपनी है। अब कार की कंपनी ये देखना चाहती है कि हर महीने वो कितने कार सेल करती है। हर महीने वो कितने कार, हर मंथ में वो कितने कार सेल करती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके 12th मंथ में वो कितने कार सेल कर रही है। तो वो क्या करती है, उसका डाटा कलेक्ट करती है। डाटा कलेक्ट मतलब अब कार क्या है, एक ही कंपनी के अंदर, जैसे कंपनी है मारुति, तो मारुति के अंदर केवल एक ही ब्रांड तो वो बनाती नहीं है, वो बहुत सारे बनाती है। स्विफ्ट बनाती है, 800 बनाती है, ऑल्टो बनाती है, एंड ऐसे करके मैक्सिमम वो सब बनाती जाती है। तो वो चेकआउट करती है कि हमने कौन सी कार को किस सेल किया। जैसे कि मान लो उसने शुरू के 6 महीने का लिखा, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं मान लो केवल 4 मंथ लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाइएगा कि ऐसे होता है। मान लो यहाँ पे स्विफ्ट कार थी, यहाँ ऑल्टो थी। ठीक है, यहाँ समथिंग लाइक मान लो 800 थी। अब उसने डिसाइड करना देखा कि कौन सी कार की सेल ज़्यादा है। तो जनवरी मान लो कि उसने अकेले कितने 300 स्विफ्ट कार्स बेची। ऑल्टो उसने 210 बेची, और 800 जो कार थी मारुति 800, उसने उसको केवल 90 कार ही वो सेल कर पाया। ठीक है, फेबररी में क्या हुआ, स्विफ्ट की कार थोड़ी बढ़ गई, यानी वो 400 पहुंच गया। ऑल्टो का 250 पहुंचा, और 800 का 160 पहुंच गया। थोड़ी सी सेल और बढ़ गई इसकी। फिर उसने मार्च में देखा कि थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि होली का टाइम आ गया। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि होली में हम कलेक्ट नहीं करते हैं, या फिर हम कुछ भी खरीदारी नहीं करते हैं। तो स्विफ्ट की कार की सेल पहुंच गई 190, यानी अब वो बहुत कम हो गया। ऑल्टो तो पहुंच गया कि चलो 100 हो गया, और 800 कितना पहुंचा, 120 पहुंच गया। ठीक है, कुछ लोगों ने उसको खरीदा। अब ऐसे ही अप्रैल में भी एक और डाटा हम लोग बना सकते हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ के कलेक्शन को ऐसे पर्टिकुलरली प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं कि समझ में आने लग जाए कि जनवरी में हमारी कितनी कार सेल हुई, फरवरी में कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई, अप्रैल में कितनी हुई, फिर इससे हम ये देख सकें कि हमारे कार की सेल बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है, किसकी सेल ज़्यादा थी, लोगों की डिमांड किस चीज़ की है, लोगों को कौन सी कार ज़्यादा पसंद आ रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्शन। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब आप लोग क्या हम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे मान लो मैंने जैसे 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर हुआ, तो मैंने एक ग्रुप बना दिया 0 to 10 का, 10 to 20 का, 20 to 30 का, 40 to 50 का, या 30 to 40 भी, सॉरी 30 to 40, 40 to 50, एंड ऐसे करते करते मैंने 90 to 100 तक का ग्रुप बना दिया। फिर उसके बाद मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते जा रहा हूँ। जैसे आपके क्लास की स्ट्रेंथ 39 है, तो मैंने कहा कि 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 90 to 100 के बीच आया है। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 10 to 20 के बीच आया है। 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 14 to 50 के बीच में आया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्शन बोलते हैं। कि हाँ, ये हमारे लिए ईजी बनाता है कि हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि गंदा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर भी उनको पढ़ा रहा है अच्छे से। और अगर नहीं कर रहे हैं, तो मतलब उनकी भी गलती है और टीचर की भी गलती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डाटा कलेक्शन बोलते हैं। अब डाटा कलेक्शन जो होता है ना, दो टाइप से होता है। एक होता है ग्रुप्ड और एक होता है अनग्रुप्ड। जैसे कि यहाँ जैसे आपका एक्सरसाइज जो है 14.1, इसको आपको नहीं करना है, ये आप छोड़ दीजिएगा, ये मतलब का नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग को अभी नहीं जानना है। बस मैंने जो डाटा कलेक्शन आपको बताया ना, वो वही इसके बारे में रिलेशन किया है। नेक्स्ट जो है आपके पास, तो मैंने आपसे कहा कि ग्रुप जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। एक ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप्ड डाटा। हमको इसके बारे में पढ़ना है कि ये कौन कौन से डाटा होते हैं। ग्रुप डाटा का मतलब होता है जिसमें परफेक्ट इंटरवल हो। क्या हो, परफेक्ट इंटरवल हो। इंटरवल का मतलब जैसे अभी मैंने आप लोग से कहा कि 0 से 10 जा रहा है,
10 से 20 जा रहा है, 20 से 30 जा रहा है, 30 से 40। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपरली हम लोग हर एक एक वैल्यू को काउंट करते जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ग्रुप डाटा कहलाता है। कि हाँ, यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं, 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक परफेक्ट इंटरवल चल रहा है इनके बीच में, ठीक है, यहाँ पे कोई गैप नहीं आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन अनग्रुप डाटा क्या होता है कि यहाँ तुमको पता नहीं चले, एकदम भीड़ भाड़ टाइप से लगी हुई है, ठीक है। यानी कि जैसे ये है कि मान लो मैंने कह दिया कि 39 बच्चे हैं, 39 बच्चों के अलग अलग मार्क्स हैं। अब जैसे 100 मार्क्स एक जन का आया, 92 मार्क्स 2 लोगों का आया, 30 मार्क्स 3 लोग का आया, 45 मार्क्स 6 लोग का आया। तो ऐसे बस ये मार्क्स जब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा। यहाँ पे जो कोई इंटरवल नहीं है, बस जो नंबर हमको मिल रहा है उसको उठा करके हम रखते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डाटा बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग इस एग्जाम्पल में देखिएगा, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल। तो जैसे देखिए, रिकॉल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन अ सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स। यहाँ पे इसे दिया गया है कि किस किस बच्चे, देखो 10 से 10 मार्क्स एक बच्चे का है, फिर 20, फिर 36, फिर 92, 70 मार्क्स दो बच्चों का, तीसरे बच्चे का, चौथे बच्चे का, यानी 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका 70 मार्क्स आया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी किस बच्चे का कितना मार्क्स आया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी सिंपल सा समझ लो कि जैसे मैंने कह दिया 0 से 10 मार्क्स कितने बच्चों का आया है, 5 बच्चों का आया है। तो ये क्या कहलाता है, मेरा इंटरवल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मेरा इंटरवल कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, जो 5 आया है, 5 कहलाता है फ्रीक्वेंसी, यानी कितने बच्चे हैं, कितने उसमें काउंट हो रहे हैं। जैसे मैंने कार का बताया, ठीक है, तो कार में मैंने कहा कि स्विफ्ट का जो है 300 कार सेल हुई, 300 कार सेल्स हुई। तो ये क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी, यानी कितने कार उसमें सेल हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और जो इंटरवल हम लोग देखते हैं वो इंटरवल कहलाता है, किसके बीच में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो कहलाता है, जैसे इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे कि आप लोग देखिए 10 मार्क्स एक बच्चे का यानी फ्रीक्वेंसी, 20 मार्क्स एक बच्चे का, ऐसे करते करते उन्होंने बनाया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप डाटा कलेक्शन। और जब हम उसको ग्रुप करें, जैसे कि ये वाला आपका एग्जांपल है कि 100 प्लांट्स वेयर प्लांटेड इन 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव। तो एक महीने में कितने पेड़ लगाए गए एंड कैसे था, तो वो इसके बारे में जो उसने बनाया है। तो देखो 20 से 29 पेड़ जो सरवाइव किए हैं वो 3 है, 30 टू 39 40 है, 90 टू 99, ऐसे करके जब हम बनाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम कंप्लीटली ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो इसमें आप चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों को टैली मार्क नहीं बनाना है, टैली मार्क नहीं बनाइएगा, ठीक है। ये मैं आपके सिलेबस से हटा दिया हूँ, आपको सिर्फ ये ऐसे ही करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सरसाइज 14.2 जो है आपका, आपको उसमें ऐसे ही पढ़ना है कि आपको डाटा को कलेक्ट करके उसमें रखते जाना है और सिर्फ आपको एक टेबल बनाना ही पड़ेगा, सिर्फ इतना ही करना है आपको इसमें। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो हम लोग को अभी अभी आपको डाउट होगा कि क्या हम लोग सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं या हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और, एक टर्म आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद रखना है। या फिर हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी नहीं मानिएगा, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू जो होगी ना वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगा। यानी हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर क्या कहलाता है, हमारा रेंज कहलाता है। जैसे कि जस्ट सपोज कि मैंने कह दिया कि मैथ्स का एग्जाम हुआ, हाईएस्ट मार्क्स 96 है और लोएस्ट मार्क्स 25 है, तो रेंज क्या हो जाएगा, 96 माइनस 25, ये हमारा रेंज होगा, यानी 71 मेरा आंसर आ जाएगा। तो यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे करना है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है वो इंपॉर्टेंट है। लेट अस नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच गिव द वेट्स ऑफ 38 स्टूडेंट। तो 31 से 35 9 बच्चे हैं, 36 टू 45 बच्चे हैं और ये हाईएस्ट वेट 71 टू 75 सिर्फ एक बच्चे का है। तो देखिए सारे के सारे फ्रिक्वेंसीज को जब मिलाया जा रहा है तो वो टोटल 38 के बराबर आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 31 से 35 तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन 36 से 40 चला गया मैं डायरेक्ट। यानी यहाँ पे 35 से 36 के बीच यदि किसी बच्चे का वेट हो तो उसको तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कंप्लीटली क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। तो जब कभी भी मैं इंटरवल लिखता हूँ
जैसे यहाँ 31 से 35 लिखा हुआ है, तो ये लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल। ठीक है, यानी छोटा वैल्यू इंटरवल का। और 35 क्या कहलाता है? अपर लिमिट ऑफ इंटरवल। अपर लिमिट ऑफ इंटरवल कहलाता है। अब ऐसे कि मान लो मैं दूसरा दे देता, ऐसे 36 to 40 दे देता। ठीक है, तो 36 क्या कहलाता? लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, और 40 क्या कहलाता? अपर लिमिट ऑफ इंटरवल। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक गलती ये कर दी है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे 35 और 36 के बीच में एक गैप छोड़ दिया है कि अगर किसी बच्चे का वेट 35.5 हो तो वो कैलकुलेट होगा ही नहीं, वो तो इग्नोर हो जाएगा। यहाँ ये करने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करते हैं। यानी अगर मैं लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करूँ तो 30.5 हो जाएगा और अपर लिमिट में 35.5 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार ये भी 35.5 हो जाएगा, 3640 वाला, और वो क्या हो जाएगा 40.5। तो ये हम लोग करके इसको बराबर लाते हैं ताकि इसके बीच में कोई गैप ना हो, तभी ये ग्रुप डाटा कहलाएगा। अदरवाइज ये अनग्रुप्ड हो जाएगा कि बीच से गैप आ रहा है। तो इसको इंटरवल को बराबर लाने के लिए हमें ग्रुप डाटा करना पड़ता है। तो चलिए अब हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि यहाँ दिया गया है, अ ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग दिस स्टूडेंट। इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करना है कि कितने ब्लड ग्रुप है, पहले लिख दो ब्लड ग्रुप, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी 30 आनी चाहिए, याद रखना। तो ए है, बी है, ओ है और ए बी है। बस ये 4 ब्लड ग्रुप है। ए कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए वाले कितने हैं, 9 है। अब बी 1 2 3 4 5 6 6 है। ठीक है, 6। ओ वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ओ वाले कितने हो गए, 12। और ए बी कितने हैं, 1 और 2 और 3। तो 3 आ गया। तो ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बस आपको इसमें यही करना है। ठीक है, तो अब इसमें कैलकुलेट करो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए, 30, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स कम कर रहे हैं। तो 9 + 6 15, 15 + 12 27, 27 + 3 30। तो टोटल 30 आ रहा है, यानी हमारा करेक्ट है। अब हमसे क्या पूछा है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन ब्लड। तो सबसे कॉमन कौन सा है, ओ, क्योंकि ओ सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे कॉमन होगा। और विच इज़ द रेयरेस्ट, तो रेयरेस्ट सबसे कम कौन सा है, ए बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ एंड ए बी। बस आपको इसमें यही करना है पूरे के पूरे चैप्टर में, यानी पूरे के पूरे एक्सरसाइज में आपको यही करना है। तो ईजी है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which distance of the distance of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. Construct a group frequency distribution, ठीक है, of class size 5। क्लास साइज 5 बोला है, यानी जो आपका क्लास इंटरवल होगा वो 0 to 5, यानी ये क्लास साइज कहलाता है। यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो क्लास साइज होती है ना वो यही होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी वो क्या कहलाता है, क्लास साइज कहलाता है। जैसे मैंने 0 to 10 किया था, तो यहाँ क्लास साइज क्या हो जाएगा, 10 - 0 यानी 10। तो यहाँ क्लास साइज 5 का बोला है। तो आपको दिया भी गया है कि आपको 0 to 5 लेना है, 5 नॉट इंक्लूडेड, बट 5 नॉट इंक्लूडेड है। ये याद रखिएगा कि अगर मैं 0 to 5 कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं इसको नहीं लूँगा। फिर अगर मैं 5 to 10 ले रहा हूँ तो 10 को नहीं लूँगा। यानी 0 to 5 का मतलब यह है कि 0 1 2 3 4 ये कंसिडर करूँगा। 5 to 10 में 5 6 7 8 9 कैलकुलेट करूँगा, 10 को कैलकुलेट नहीं करूँगा, ये याद रखना। और इसमें 5 को कैलकुलेट नहीं करूँगा। तो व्हाट मेन फीचर्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो आपको करना कैसे है, आप पहले इंटरवल बना दीजिए। देखिए लोएस्ट वैल्यू कहाँ से है, लोएस्ट वैल्यू हमारी 2 से है, और हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक जा रही है, हाईएस्ट वैल्यू हमारी 32 तक जा रही है। यानी कैसे बनाओगे, क्लास इंटरवल यहाँ लिख देना और यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देना, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देना। ठीक है, तो यानी यहाँ डिस्टेंस या क्लास इंटरवल या फिर डिस्टेंस ऐसे बना देना, डिस्टेंस। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25,
25 to 30 एंड 30 to 35। अब कैलकुलेट कर लो कि 0 to 5 कितने के बीच में है, यानी 2 एक हो गया, फिर 3 हो गया, 5 को नहीं लेना ये याद रखना, फिर एक और 3 हो गया, 3 वैल्यू, एक 2 हो गया, 4 वैल्यूज़, और कोई है नहीं। तो 0 to 5 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई, 4 हो गई। फिर उसी प्रकार 5 to 10, 10 to 15, ऐसे ही कैलकुलेट करके हमको इसमें लिखना है और सम करना कि 40 आना ही चाहिए। ठीक है क्लास, तो अभी आप लोग इसमें इतना करिएगा। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे ऐसे ही, और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे कैसे करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 84, 86, 86, 88 ऐसे आपको बनाना है। यानी यहाँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है और आपको ऐसे ही कैलकुलेट करके जैसे आपने इसमें किया वही कैलकुलेट करना है, आपको देखना है। तो कैसे करोगे, हाईएस्ट यहाँ 84 हमारी लोएस्ट वैल्यू जा रही है, 84.9 तो जा रहा है, और हाईएस्ट वैल्यू क्या जा रही है 99.2, यानी ये बहुत सारे बन जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए बनाना। 84 to 86, 86 to 88 एंड ऐसे करते करते आपको 98 to 100 तक बनाना है। फिर फ्रीक्वेंसी लिखते जाना कि कितने दिन कौन कौन सा है वो आपको कैलकुलेट करना है। एंड फिर विच सीज़न एज अ मोस्ट, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपको सीज़न का लिख देना है, मोस्ट होगा। एंड व्हाट इज़ द रेंज, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू क्या है मेरी 84.9 जो है मेरी लोएस्ट वैल्यू है, और हाईएस्ट वैल्यू 99.2 है, यानी इसको माइनस कर दो 99.2, 84.9, तो ये कितना जाएगा 0.1, सॉरी 11, एंड ये 1 और ये 14.1 जो होगा मेरा रेंज हो जाएगा। तो क्लास आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, 6, 7, 8 ये सब वैसे ही क्वेश्चंस है जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को और थोड़ा पढ़ेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।